हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। और फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेक्स्ट फील्ड हम कैसे क्रिएट करते हैं। ये जो आपको छोटा सा एक खूबसूरत सा फॉर्म नज़र आ रहा होगा जिसमें एक टाइटल है, उसके बाद एक इनपुट फील्ड है जिसमें हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे आज कैसे बनाते हैं। चले आए शुरू करते हैं इसको सीधा हम प्रैक्टिकल। ठीक है, ये मैं अपने फाइल के अंदर आ चुका हूँ। ये फाइल ऑलरेडी आपको पता है कैसे यहाँ क्रिएट की जाती है। तो इसके नीचे यहाँ मैंने हेडिंग लिखी हुई है, हाउ टू क्रिएट फॉर्म टेक्स्ट फील्ड इन HTML। इसके नीचे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट करना है आपने सबसे पहले लिखना है फॉर्म, ठीक है, और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ये आपने सबसे पहले लिखना है। फॉर्म ये लिखने के बाद फॉर्म के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन क्या करता है? एक्शन करता है कि यहाँ पर आप अपने वेबसाइट की डोमेन का लिंक देते हैं कि जहाँ आप चाहते हैं कि जब कोई फॉर्म पे सबमिट पे क्लिक करे तो वो उसके बाद किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो आप, तो आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए वो डोमेन का नाम या वो लिंक आप यहाँ एक्शन पे देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड। मेथड क्या करता है? मेथड एक होता है पोस्ट। पोस्ट क्या करता है? पोस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई सेंड कर रहे होंगे यूज़र को डाटा, तो वो डाटा सिक्योर जाएगा डाटाबेस के अंदर, ठीक है। अगर आप यहाँ पोस्ट की जगह करते हैं गेट, तो गेट क्या करता है? गेट बेसिकली जो है ना वो ये करेगा कि आप यहाँ पे आप जो भी फील्ड इनपुट में लिखेंगे वो आपको यहाँ ऊपर जो आपकी डोमेन है उसमें वो आपको सारी शो हो जाएंगी कि आपने क्या नाम लिखा है, फर्स्ट नेम क्या लिखा है, आपने क्या लास्ट नेम लिखा है। तो ये थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है, इसलिए जब भी आप देखेंगे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वो हमेशा पोस्ट के ज़रिए सेंड होते हैं। तो ये इसकी एट्रीब्यूट्स थी फॉर्म के अंदर। अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट फील्ड पे, ठीक है। सबसे पहले आपने लेबल लेना है जिसको मैं फॉर इक्वल टू लगा के यहाँ पे एफ नेम कर देता हूँ। एफ नेम का क्या मतलब है? फर्स्ट नेम, ठीक है। लेबल मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद मैं लगा देता हूँ यहाँ BR, मतलब मैं चाहता हूँ लाइन ब्रेक करना। इसके बाद इनपुट की फील्ड में लगाता हूँ, ठीक है। आपने फॉर्म अब ये वाली मैं फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने फर्स्ट नेम की बनाई थी, अब मैं बनाने लगा हूँ ये जो फील्ड है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट नेम के लिए यहाँ लेबल के अंदर आपको लिखना भी पड़ेगा फर्स्ट नेम, ठीक है। लेबल आपने लिख लिया। उसके बाद इनपुट फील्ड की बारी है। इनपुट लिखेंगे, उसके बाद आपने लिखना है टाइप, ठीक है। टाइप में आपने क्या लिखना है? टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों लिखना है? क्योंकि हम लोग यहाँ जो मैंने आपको अभी बताया है यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, इसलिए टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद इसकी एक और एट्रीब्यूट है नेम। नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद यहाँ पर जो है ना आप एफ नेम दे दें जो आपने फॉर पे दिया है। उसके बाद अगर आप इस इनपुट की कोई स्टाइलिंग करना चाहते हैं, उसके लिए कोई आईडी या क्लास देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आता है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या करता है? वैल्यू ये करता है कि जैसे यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं मैंने जो है कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन पहले से यहाँ जॉन लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ जॉन की जगह मैं कर देता हूँ फैसल, ठीक हो गया। वैल्यू होगी यहाँ पे कंप्लीट। अब इसको आपने यहाँ से कर देना क्लोज। अब ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड बन चुकी है। अब इसी की हम दूसरी इनपुट फील्ड भी बनाते हैं और इसको मैं कर देता हूँ सेकंड नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं एस नेम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं कर देता हूँ मजहर। अब ये फॉर्म हमारा यहाँ तक बन गया। आइए इसको हम देखते हैं हमारे पास ये किस तरीके की शो हो रहा है। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम। मैं इसको जूम भी कर देता हूँ। यहाँ नीचे बॉटम पे आप देखें तो लिखा पहले आ रहा है फर्स्ट नेम, उसके बाद मैंने यहाँ वैल्यू दी थी फैसल, ठीक है, फिर सेकंड नेम। अब ये फील्ड तो हमारे पास बन गई। अब हमने बटन बनाना है ताकि कोई सबमिट भी तो कर है उसको। तो बटन के लिए क्या करना होगा? हम यहाँ इनपुट लेंगे, ठीक है। टाइप में जहाँ हमने ऊपर टेक्स्ट लिखा है, यहाँ जहाँ हमने टेक्स्ट लिखा है ना यहाँ पे हम लिख देंगे सबमिट, ठीक है। सबमिट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बटन की शेप में आ जाएगा हमारा फॉर्म। अब यहाँ पे भी हम लिख देते हैं सबमिट। और ये व्यूवर्स हमारे इनपुट फील्ड्स और बटन रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन भी आ चुका है। बटन को निचली लाइन पे लाने के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ ताकि बटन हमारा नीचे वाली लाइन पे चला जाए। ये आप देख सकते हैं बटन भी नीचे चला गया।
तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा नाम लिखा आ रहा है इस टाइम। तो यहाँ पे इसको अगर आप ख़त्म करके कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें, ऐड करके सबमिट करें तो फॉर्म आपका सबमिट हो सकता है। लेकिन ये अभी आपका स्टैटिक काम बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये होगा उसके बाद इस पे आपने डायनेमिकली इसको अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, वो एक अलग स्टेप है। अभी का स्टेप ये है कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, फील्ड कैसे क्रिएट किए जाती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं जो फैसल लिखा था वैल्यू में, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। इनपुट की एक और फील्ड है व्यूवर्स, आपने याद रखनी है, प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर में अगर मैं लिख दूँ फैसल, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो है ना वो फैसल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये देखें फैसल ख़त्म नहीं हो रहा जब तक आप टेक्स्ट लिखा उसके ऊपर कुछ लिखे ना, ठीक है। यहाँ नीचे तो फैसल ख़त्म भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आप करेंगे कोई भी कॉपी, कुछ कॉपी नहीं होगा। तो प्लेस होल्डर क्या करता है, प्लेस होल्डर बेसिकली जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आते हैं उनको बताता है कि ये फील्ड किस चीज़ की है, यहाँ पे आपने क्या चीज़ इंटर करनी है, ठीक है। उस तरह का यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हैं इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ठीक है। आप ये लिखेंगे, ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है। अब यहाँ देखें, मैं अगर सबमिट पे क्लिक करूँगा, ये आपका फॉर्म सबमिट, ये देखें क्लिक हुआ है ना, तो ये फॉर्म सबमिट हो गया है। अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आती है HTML5 के अंदर, रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मेरा सिर्फ एक वर्ड ऐड किया रिक्वायर्ड, तो अब आप देखिएगा कि ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा क्लिक होने के बाद। ये जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये जो है ना अब वैलिडेशन लगा दी है। HTML5 के अंदर सिर्फ एक वर्ड होता है, आप ऐड करते हैं तो वो आपकी वैलिडेशन लग जाती है। तो इस तरीके से व्यूवर्स आप इनपुट फील्ड HTML5 के अंदर बना सकते हैं। इवन बूटस्ट्रैप में भी सेम यही प्रोसीजर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।